हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है, हर इतवार को, संडे को या छुट्टी के दिन जो है मैं कान्हा जी की कथा कहती हूँ। तो पिछले 2 बार से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था वीकेंड पे, तो वो स्किप हो गया। लेकिन आज जो है वो मैं आप लोगों के सामने कान्हा के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, जगन्नाथ जी के बारे में सबको पता है। हमारे जगन्नाथ जी कान्हा का ही स्वरूप हैं और वहाँ के प्रसाद जो हैं महाप्रसाद बोला जाता है। वहाँ का महाप्रसाद अगर एक बार किसी को मिल जाए तो कहते हैं जिंदगी और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। महाप्रसाद एक तो जगन्नाथ जी में मिलता है और दूसरा बैकुंठ में मिलता है। तो बैकुंठ में तो बहुत ज़्यादा धर्मात्मा होते हैं और जब अंत काल आती है तो उन्हीं को मिलेगा। लेकिन हम मानव योनि में हैं और कलयुग में जीवन में कुछ गलतियां होती है और जानबूझ के तो नहीं होती, लेकिन अगर होती भी है कई, तो फिर इतने तो धर्म हम किए नहीं हैं। तो महाप्रसाद जो है जगन्नाथ जी में मिलता है। दोस्तों, महाप्रसाद की महिमा इस प्रकार है कि जब महाप्रसाद बनता है और भगवान को भोग लगता है तो बगल में बिमला माँ को भी भोग लगता है, उसके बाद ही वो महाप्रसाद बनता है। तो दोस्तों, महाप्रसाद जो है नारद जी एक बार कहते हैं कि गोपियों के कहने पे स्त्री बन के महाप्रसाद खाने की लालसा से ग्रुप में बैठ गए। तो उन्हें एक दाना मिला, तो आधा दाना वो खाए और आधा दाना खाने के बाद इतना नृत्य में घूमने लगे, झूमने लगे कि जगन्नाथ जी बोले ये बहुत ज़्यादा अति नृत्य कौन कर रहा है। तो उधर से गोपियों ने उन्हें रोका और बोला कि जल्दी से बाहर जाओ, नहीं तो जगन्नाथ जी को पता लग जाएगा नारद जी कि आप जो है वेश बदल के महाप्रसाद पाए हैं। तो नारद जी बाहर निकल गए, नाचते नाचते गाते। नारद जी नाचते गाते चले गए कैलाश पर्वत पे। वहाँ पे शिव जी की ध्यान जो है मुद्रा जो है वो भंग हुई और पार्वती के वेश में वो डांस कर रहे थे, पार्वती माँ के वेश में। तो कैलाश जी भोले दानी तो ओढ़र दानी तो अंतर्यामी है, वो समझ गए ये नारद जी हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मेरी अर्धांगिनी के जो गुरु हैं वो इस तरह से वेशभूषा बनाकर जो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो उन्होंने बताया। जब करुण स्वर में भगवान शिव जी ने, जब महादेव ने उनसे प्रार्थना की कि बताइए क्या कारण है नृत्य का, तो उन्होंने बोला कि मैंने महाप्रसाद खाया है। और उनके हाथ में एक दाना लगा था जो शिव जी भी खाए। वो भी नृत्य करने लगे, झूमने लगे। तो माँ पार्वती उधर से आई, बोली कि गुरुदेव आप ये नृत्य कर रहे हैं, इनका क्या कारण है। तो उन्होंने बोला हमने महाप्रसाद खाया है जगन्नाथ जी का, तो इसलिए हमने नृत्य किए कर रहे हैं और नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो पार्वती माँ ने प्रसाद खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन प्रसाद जो है वो खत्म हो चुका था। तो नारद जी चले गए और जब शिव जी से प्रार्थना करने लगी माँ पार्वती कि हमें भी प्रसाद चाहिए, तो शिव जी बोले अब तो प्रसाद है नहीं, तुम एक काम करो, जब तुम सती हुई थी और तुम्हारा एक अंग जगन्नाथ जी में गिरा था, वहाँ जाके प्रार्थना करो, तब जाके तुम्हें भगवान एक दाना क्या तुम्हें पूरा हांडी प्रसाद का मिलेगा, और जब तक तुम भोग नहीं लगाओगी वो महाप्रसाद बनेगा नहीं। तो इस तरह से जो है शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कान्हा जी के बगल में उनकी मूर्ति विराजमान है पार्वती जी की। और जब जगन्नाथ जी का भोग लगता है उसके बाद ही जो है कान्हा माँ बिमला को भोग लग के फिर प्रसाद जो है वो बनता है। तो ये कथा है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।